हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमर। तो वेलकम टू माय चैनल फिल्म न्यूज एंड रिव्यूज। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ बंगाली फिल्म रक्तबीज के बारे में बात करूंगा, जिसको डायरेक्ट किया है नंदिता राय शिवप्रसाद मुखोपाध्याय ने। और ये फिल्म आपका 2014 में बंगाल में जो खागड़ागढ़ ब्लास्ट हुआ था उसके ऊपर आधारित है। तो यहाँ पे नाम चेंज करके खैरागढ़ रख दिया गया है। तो इसका प्लॉट कुछ ऐसा है कि इंडिया की प्रेसिडेंट पहली बार, मतलब प्रेसिडेंट होने के बाद पहली बार अपने गांव के घर में दुर्गा पूजा के टाइम में आ रहा है। तो हर साल ही आता है दुर्गा पूजा करने के लिए, लेकिन प्रेसिडेंट होने के बाद पहली बार आ रहा है। तो उसके पहले एक उनकी घर के पास में एक ब्लास्ट होता है। तो यहाँ पर जांच करने पर पता चलता है कि कुछ लोग, मतलब कुछ मिलिटेंट्स ये कोशिश कर रहा है कि प्रेसिडेंट को मारने के लिए। तो सेंट्रल फोर्स और स्टेट जो पुलिस है वो लोग प्रेसिडेंट को बचाने की कोशिश करेंगे, या प्रेसिडेंट बचाने की कोशिश कर रहा है और जो मिलिटेंट्स है वो लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर में कौन सक्सेस को मिलता है, ये इस फिल्म में दिखाया गया है। अगर इस फिल्म के पॉजिटिव दिख के बारे में बात करें, नंदिता राय शिवप्रसाद मुखोपाध्याय के जितनी भी फिल्म आप लोग देखेंगे, उनकी पिछली जो फिल्म है उस फिल्म में आप लोग देखेंगे कि वो लोग हमेशा रिलेशनशिप पे ज्यादा जोर दिया है। तो इस फिल्म में भी रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। चाहे वो भाई बहन का रिश्ता, यानी आपका अनुष्का मुजुमदार और विक्टर बनर्जी का रिश्ता हो, चाहे वो पुलिस के सीनियर जूनियर रिलेशनशिप हो, जैसे आपका मिनी चक्रवर्ती और अमित चटर्जी की रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका सत्यम भट्टाचार्य जो देवलीना कुमार का जो प्यार में रिलेशनशिप बहुत ही कम दिखाया गया है, लेकिन हर रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने दिखाया, बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन किया है। इस फिल्म थ्रू आउट द फिल्म बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है। दूसरा है इस फिल्म की जो एक्टर है उनकी एक्टिंग। नो डाउट आबिद चैटर्जी, अनुष्का मुजुमदार, आपका सत्यम भट्टाचार्य या विक्टर बनर्जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, बिल्कुल कैरेक्टर के स्किन में जाकर काम किया। नो डाउट ये इस फिल्म का एक बहुत बड़ी, आप कह सकते प्लस पॉइंट है। थर्ड या इस फिल्म का क्लाइमेक्स, इस फिल्म के क्लाइमेक्स में जो ट्विस्ट है आप लोग ये सोच भी नहीं सकते कि इस आखिर ऐसा हो सकते हो। थ्रू आउट द फिल्म जब आप देखेंगे कि क्लाइमेक्स में ऐसा होगा, ये बिल्कुल किसी को भी, मुझे तो क्या किसी लोगों को भी ये हिंट नहीं मिलेगा कि क्लाइमेक्स आखिर ऐसा हो सकता है। ये इस फिल्म का सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स बहुत ही खास है, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ट्विस्ट है इस क्लाइमेक्स में। इस प्रकार के थ्रिलर में क्लाइमेक्स में ट्विस्ट होना बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि क्लाइमेक्स में आखिर सब कुछ कैंड नहीं होता है और क्लाइमेक्स को बहुत ही अच्छी तरीके से इन लोगों ने बनाया भी है। फोर्थ पॉइंट है कि इस फिल्म को कभी भी जो मेन प्लॉट है उससे कभी हटके कुछ दिखाया नहीं। कई सारे सब प्लॉट है, लेकिन वो सब प्लॉट इस मेन प्लॉट से रिलेटेड है और कभी आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि ये जो मेन जो फोकस है, मतलब प्रेसिडेंट को बचाना, इससे कभी हट गया है जो दिखाया जा रहा है। मतलब इतनी अच्छी तरीके से इस फिल्म को दर्शाया गया है कि हमेशा से मेन प्लॉट पे ही फोकस रहा है। यही सेट मुझे चार चीज अच्छा लगा। और एक छोटा सा चीज अच्छा लगा वो है कि देवलीना कुमार और सत्यम भट्टाचार्य की जो प्यार का दिखाया गया, लेकिन बहुत ही कम वक्त दिखाया गया, लेकिन वो फिर भी अच्छा है। अब बात करते हैं नेगेटिव दिख में। नेगेटिव दिख में सबसे पहला है कि मिमी चक्रवर्ती की एक्टिंग। वो एक इस फिल्म में एक बर्धमान की एसपी का रोल कर रही है। तो उनकी एक्टिंग में जिस प्रकार से इंटेंस की जरूरत थी उन्होंने नहीं दर्शाया। मतलब उनकी एक्टिंग में काफी, आप कह सकते कमजोर लगा मुझे, क्योंकि इस प्रकार के फिल्मों में जो वो एक मेन लीड रोल कर रही है और उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रेसिडेंट को बचाना, तो एक इंटेंसिटी चाहिए था उनकी चेहरे पे, जो बिल्कुल नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा कि उनकी एक्टिंग देखकर कि उनकी आप कह सकते कि जो इंटेंसिटी जरूरत था वो बिल्कुल नहीं। सेकंड जो आपका इस फिल्म का नेगेटिव दिखे वो इस फिल्म का स्क्रीन प्ले कई जगह पे मुझे काफी स्लो लगा। हो सकता है कि बंगाली फिल्म में ये स्क्रीन प्ले इस प्रकार से रहता है, लेकिन फिर भी मुझे स्क्रीन प्ले काफी स्लो लगा। तीसरा है इस फिल्म का कैमरा का वर्क काफी पुअर है। थ्रू आउट द फिल्म इस फिल्म का कैमरा का वर्क मुझे बहुत ही डल लगा। खास करके ये बात आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा जब क्लाइमेक्स सीन हुआ। क्लाइमेक्स सीन में कैमरे का काम बहुत ही अच्छी तरीके से होना चाहिए था, अच्छी तरीके से शूट करता तो ये फिल्म और कुछ, आप कह सकते अलग लेवल पे चला जा सकता था, लेकिन वो गया नहीं बिकॉज ऑफ पुअर ऑफ कैमरा वर्क। और फोर्थ पॉइंट है कि यहाँ पे एक छोटा सा हिंट दिया गया आबिद चटर्जी और मिनी चक्रवर्ती का, आप कह सकते लाफ ट्रायंगल लिखा गया, जो बिल्कुल इस फिल्म में जरूरत नहीं था, अननेसेसरी जोर जबरदस्ती कह सकते डाला गया है।
फिफ्थ पॉइंट है आपका कॉमेडी। इस फिल्म में कॉमेडी बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है। कांचनमौली को रखा गया है एज ए कॉमेडियन और अमरीश भट्टाचार्य को, लेकिन बिल्कुल भी कॉमेडी वर्क नहीं कर रहा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि अमरीश भट्टाचार्य कैरेक्टर इस फिल्म में डाला क्यों गया। एक रिपोर्टर्स का रोल किया है उन्होंने, और सोचिए एक प्रेसिडेंट आया है अपने गांव के घर में और एक रिपोर्टर्स घूम रहा है, ऐसा होता है थोड़ी, कम से कम 50 तो रिपोर्टर्स तो रहता ही वहाँ पे। एक प्रेसिडेंट आया तो एक रिपोर्टर से मोबाइल लेकर घूम रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आया कि उनकी कैरेक्टर को किस तरह मतलब किस मकसद से रखा गया। कोई जरूरत ही नहीं था। अगर वो नहीं भी रहता तो मेन प्लॉट से या कह सकते फिल्म पे कोई असर नहीं होता, कोई भी कुछ भी असर नहीं होता। जोर जबरदस्ती डाला गया है। और लास्ट जो पॉइंट मुझे ये लगा कि उनकी जो सॉन्ग है इस फिल्म का, सॉन्ग बिल्कुल अच्छा नहीं है और बीजीएम भी कुछ खास नहीं है। मुझे तो सॉन्ग एकदम अच्छा नहीं लगा और बीजीएम अच्छा नहीं लगा, इसलिए आप कह सकते हैं कि इस फिल्म की काफ़ी नेगेटिव मतलब काफ़ी अच्छा नहीं लगा, कुछ सीरियल टाइप का लग रहा था कुछ जगह पे। और लास्ट है जो है आपका बजट। इस फिल्म की इस टाइप का फिल्म का बजट बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए था। इतनी कम बजट में इस प्रकार का फिल्म बनाना काफ़ी मुश्किल है, खास करके आपको ये बस समझ में आ जाएगा क्लाइमेक्स सीन शूट हो रहा है। क्लाइमेक्स सीन में ये समझ में आ जाएगा कि ये इसका अगर बजट अच्छा होता तो कितनी अच्छी तरीके से इसको डिजाइन किया जाता था, कितनी लार्ज स्केल में इसको शूट करने पर कितनी और भी अच्छा लगता था। आप कह सकते हैं नेक्स्ट लेवल पे चला जाता, लेकिन ये हुआ नहीं। तो इसीलिए मैं इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार देना चाहूंगा। अगर आप लोगों ने इसी फिल्म देखा है रक्तबीज फिल्म, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए आप लोगों को ये फिल्म कैसा लगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नए अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।